और अवसर को दिए कि प्रभु ने हमें संभाला, सही सलामत रखा। और सचमुच आज इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने सोच के अनुसार, अपने जो समझ के अनुसार लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है। परमेश्वर का वचन भजन साहित्य में हम पढ़ रहे थे, उसमें का एक वचन पढ़ेंगे भजन साहित्य में से जो पढ़ रहे थे, पहला अध्याय का। हाँ, बाइबल कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो क्या मानता है, यहोवा का भय मानता है, क्योंकि आज परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, बाइबल हमें क्या सिखाता है। क्योंकि अगर आपको भय के विषय में सिखाया जाता है, अगर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सचेत किया जाता है, तो लोग आज क्या करते हैं, विरुद्ध में खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आज परमेश्वर का भय मानना नहीं चाहते हैं, अपने समझ के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। देखेंगे आमोस की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आमोस की पुस्तक 5:10 हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। जो सभा में, हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो सभा में उल्हाना देता है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उल्हाना देता है, उससे वे बैर रखते हैं। क्या रखते हैं लोग? बैर रखते हैं। क्योंकि आज कोई परमेश्वर का दास या कोई भी परमेश्वर का बेटी आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है जो सभा में उल्हाना देता है उससे लोग क्या करते हैं, बैर रखते हैं। हाँ, और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। आज यहाँ लोगों का जीवन ऐसा है, विश्वासी लोगों का, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि खरी बात बोलने वालों से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, कुछ मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। बाइबल हमें सिखाता है जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे दौरान कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। क्योंकि आज लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते। हालेलुया। और जान भी गए हैं तो भी अपने समझ के अनुसार अपने दिन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे बाइबल कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो निश्चय क्या हो जाएगा, मरेगा। लेकिन आत्मा के दौरान शरीर की क्रियाओं को मारेगा, बाइबल कहता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जरूरत है, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हम एक एक शब्द पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए वचन को, रिपीट करते हैं। जो सभा में, बाइबल कहता है जो सभा में उल्हाना देता है, बाइबल कहता है उल्हाना देता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सिखाता है। हाँ, उससे वे बैर रखते हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे लोग क्या करते हैं, बैर रखते हैं। और खरी बात बोलने वालों से, बाइबल कहता है और जो खरी बात बोलने वालों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, कुछ मानते हैं। क्योंकि आज यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, उन्होंने सच्चाई का प्रचार किया, जीवित वचन को उसने प्रकट किया, लेकिन लोग उसे क्या समझा, कुछ मूर्ख समझा। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को क्या कर दिया है, लज्जित कर दिया है। आज बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का दास हमें कोई भी परमेश्वर का वचन के अनुसार धारणा करता है तो हमें उसे समझना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, परंतु वही होंगे जो पिता के वचन को पूरा करेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम देखें परमेश्वर के वचन को पौलुस हमें क्या कहता है। गलतियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, गलतियों की पुस्तक में 4 में हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। 4 करें। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें अर्थात में कोई भेद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ हम देखते हैं, बाइबल कहता है, पढ़ेंगे इसको फिर से। मैं यह कहता हूँ, बाइबल कहता है मैं यह कहता हूँ, वारिस जब तक बालक है, बाइबल कहता है वारिस जो है जब तक बालक है, यद्यपि, हाँ बाइबल कहता है यद्यपि
सब वस्तुओं का स्वामी है, बाइबल कहता है सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें हाँ, अर्थात में कोई भेद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से जब गया तो बाइबल कहता है उसने अपने दासों को क्या कर दिया है, अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है जब वो बालक था तो उसके ऊपर एक स्वामी था, लेकिन बाइबल कहता है बालक और स्वामी में कोई अंतर नहीं है। जैसे आज परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उसने आज अपना अधिकार अपने दासों को दिया है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे छोटे छोटे और दासों का आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। हालेलुया। और इसी रीति से परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, जैसे 8 में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम ध्यान से सुनिए। पहले तो बाइबल कहता है पहले तो तुम परमेश्वर को जानकर, बाइबल कहता है पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, बाइबल कहता है उसके दास थे जो स्वभाव में परमेश्वर नहीं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ईश्वर अल्लाह गॉड का नाम लेते थे, लेकिन बाइबल कहता है वो हकीकत में ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं था, तो भी हम क्या करते थे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उसके क्या थे, हम दास थे जो स्वभाव में परमेश्वर नहीं। लेकिन आज हमने हकीकत में परमेश्वर को जान लिया है, तो आज हम परमेश्वर का वचन बताता है कि हम आज उसी रीति से जैसे हमारा जीवन पहले प्रभु को नहीं जानते थे लेकिन उसका हम गुलाम थे, उसी रीति से हम उसी जो है परमेश्वर है नहीं उसी का हम क्या करते हैं, दास आदि बने हुए। लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, पढ़े। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वह परमेश्वर ने तुमको पहचाना, बाइबल कहता है वह परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो इन निर्बल और बाइबल कहता है तो इन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर, बाइबल कहता है निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, बाइबल कहता है क्यों फिरते हो उसी जीवन में दोबारा, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है दोबारा तुम फिर क्या होना चाहते हो, दास होना चाहते हो, गुलाम होना चाहते हो, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बने, ना कि उसी प्रकार से जैसे हमारा पुराना जीवन था उसी प्रकार से पुराना जीवन में अपना जीवन जो है व्यतीत ना करें। आपका स्वभाव वैसा नहीं होना चाहिए, आपका स्वभाव नवा होना चाहिए।
क्या होते हैं, निराश होते हैं और दुखी होते हैं कि मैं जैसा चाहता था वैसा मेरा बेटी नहीं है, जैसा मैं चाहता था वैसा मेरा बेटा नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैंने तुमको सिखाया लेकिन मेरा परीक्षण क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। हाँ, हे भाइयों, बाइबल कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। हाँ, तुम मेरे समान हो जाओ। बाइबल कहता है कि तुम किसके समान हो जाओ, मेरे समान हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि आज बाइबल हमें सिखाता है। मैं अभी परमेश्वर का वचन देख रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर लिखा यीशु मसीह कहता है कि जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा उसे पाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा उसे क्या कर देगा, खो देगा। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के कार्य के लिए अपने प्राण को लगाते हैं, अपना मेहनत लगाते हैं, तो बाइबल कहता है परमेश्वर उसे 10 गुना देने के सामर्थ्य रखता है। अगर हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे, अच्छा जिंदगी व्यतीत करेंगे, अच्छा हम ऐश चाहते हैं, अच्छा आराम चाहते हैं, तो वो हमारा जो जीवन है क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं धनी और लाजर के विषय में, धनी व्यक्ति काफी ऐश के साथ, आराम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन कंगाल व्यक्ति और क्या करता था, चूर चूर खाते थे। बाइबल कहता है कुत्ते आकर उसको चाटा करता था। परमेश्वर का वचन कहता है धनी एक दिन मरता है, वो नरक में चला जाता है, और वहां पर बाइबल कहता है वो लाजर कंगाल व्यक्ति जब मरता है तो वो कहा जाता है, परमेश्वर के राज्य में जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे समान क्या हो गया हूँ। ध्यान से सुने। हाँ, पढ़े इसको रिपीट करते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ। बाइबल कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान क्या हो गया हूँ, तुम्हारा स्वभाव के तरह, तुम्हारा जैसे हालात है वैसे मैं हो गया हूँ। हाँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। बाइबल कहता है कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ, पर तुम जानते हो कि, बाइबल कहता है कि पर तुम जानते हो कि, पहले बाहर मैंने, बाइबल कहता है पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण, बाइबल कहता है शरीर के निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुझे क्या सुनाया है, सुसमाचार सुनाया है। वचन 14 को पढ़े। और तुमने, हाँ, बाइबल कहता है और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, बाइबल कहता है मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, जो तुम्हारे परीक्षा के कारण थी, तुच्छ जाना। बाइबल कहता है तुच्छ नहीं जाना, तुच्छ न जाना, और आगे न उसे घृणा की, और बाइबल कहता है न ही उसे तुमने घृणा की, और परमेश्वर के दूत को, और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के जो दूत को, हाँ, वरन स्वयं मसीह के समान, बाइबल कहता है वर्ण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। आज यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोग सुने हैं, ध्यान दिए हैं कोई व्यक्ति? अभी क्या पढ़ा, समझ आया किसी को? नहीं है? चलो एक बार शर्मा को पढ़ सकते हैं, खड़ा होकर पढ़, बिना मैं 13। और तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? हालेलुया। अभी समझ आया किसी को? नहीं समझ आया? फिर पढ़ दूसरा। पर तुम जानते हो कि, यहाँ सुनो, कहता है पर तुम जानते हो कि, जब हम प्रभु में नहीं थे, है ना, जब हम प्रभु में नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, है ना, तुम
एक दूसरे को जानते थे। मैं भी आपको जानता था और आप भी मेरे को जानते थे। हाँ, पर तुम जानते हो कि बाइबल कहता है कि पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण मेरे शरीर के क्या निर्बलता, मेरे दुख, मेरे बीमारी, कलेश, मेरे ऊपर जो मुसीबत था, मेरे ऊपर जो भी समस्या था, हाँ, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। मैंने तुमको सुसमाचार सुनाया निर्बलता के कारण। हाँ, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को और मेरी शारीरिक दशा को, मेरे दुख को, मेरी बीमारी को, मेरे कलेश को, मेरे ऊपर जो भी बोझ था उसको, हाँ, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण, जो तुम्हारे एक परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना। और क्या नहीं जाना? तुच्छ नहीं जाना। हाँ, न उससे घृणा की, और न ही तुमने उस बात से किसी प्रकार का घृणा की, और परमेश्वर के दूत, और परमेश्वर का दूत वरन स्वयं मसीह के समान, और स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मुझे क्या किया? ग्रहण किया। हालेलुया। यहाँ ये मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जा रहा है, क्योंकि शारीरिक दशा, हालेलुया, कि जब मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, फिर उसके बाद मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश किया। मेरे जीवन में क्या था? बीमारी था। मेरे जीवन में क्या था? बीमारी था। जब मैं थूकता था तो मेरे मुंह से क्या आता था? खून आता था। जब भी मैं थूकूं मेरे मुंह से खून आता था। तो उन दिनों में मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को अपने हजूरी में बुलाया, और फिर मैं वहां पे गया, और क्या हुआ, लगातार मैं जाता गया, और मेरे को प्रभु ने क्या कर दिया? चंगाई दे दी, है ना। तो प्रभु ने मेरे को चंगाई दे दिया। तो मैंने उसी या शरीर के निर्बलता के कारण मैंने क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया। कैसे? कि मैं कैसे पहले दुख में था, कैसे मैं पहले बीमारी में था, कैसे मैं कलेश में था, और प्रभु ने मेरे को छुड़ाया। और उसको तुमने क्या नहीं जाना? कुछ नहीं जाना, है ना। ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से, पढ़ेंगे फिर ध्यान। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर के निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण, जो तुम्हारे लिए एक ठोकर का कारण, एक परीक्षा का कारण था, हाँ, तुच्छ नहीं जाना। कि वो प्रभु को जानता था तो भी तेरे को कैसा हो गया। कई बार प्रभु को जानते हैं तो भी ऐसा, कई बार हमारे जीवन में दुख आ जाता है, बीमारी आ जाता है, कई बार ऐसे दुर्घटना हो जाता है, और हम क्या होते हैं? ठोकर का कारण बन जाते हैं, या हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं कि मैं प्रभु को इतने दिन से जान रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है कहकर। हाँ, न उससे घृणा की, और तुमने उससे नहीं घृणा किया, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान, और स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। क्या किया? मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग, बहुत से भाई, बहुत से विश्वासीगण छत्तीसगढ़ में सुसमाचार को ग्रहण किया, बहुत से लोग जो है अलग अलग स्थान में ग्रहण किया, और बहुत से लोग यहाँ पर सुसमाचार को ग्रहण किया। तो मैं सुसमाचार को सुनाया हर एक भाइयों को या बहनों को। तो मैं कैसे सुनाता था? मेरे शारीरिक दशा को लेकर सुनाता था कि प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया। वही सामर्थी परमेश्वर है, वही मुक्ति का राजकुमार है, जिसने कहा जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, वही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है कहकर। ऐसा कर मैंने बहुतों को सुसमाचार सुनाया, और बहुत लोग प्रभु में आए हैं। हालेलुया। ये क्या है? हमारे जीवन में एक ढाल होता है सुसमाचार सुनाने के लिए, एक बहाना होता है। हालेलुया। अगर किसी को हम डायरेक्ट जाकर कहें कि तू ऐसा कर, तो वो नहीं मानेगा। हालेलुया। क्योंकि हम किसी न किसी रीति से, किसी न किसी बहाने से, जैसे मैंने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में एक भाई है, प्रभु का जो दास है, उसके साथ मैं जब जाता हूँ किसी स्थान में सेवकाई के लिए, तो हम किसी चौराहे में खड़ा होते हैं जहाँ 10 लोग खड़े रहते हैं, या दुकान के पास, तो हम क्या करते हैं? ऐसे हम बात करते हैं जैसे हम प्रभु को जानते ही नहीं हैं। वो कैसे? हम आपस में दोनों जने खड़े रहेंगे। मैं एक बार, बारिश का मौसम था
और हल्का हल्का बारिश पड़ रहा था, एक दुकान था, वहां पर हम खड़े हो गए और ऐसे वो भाई जो है बात करने लगा, कहता है फलाना गांव में यार यीशु मसीह को मानते हैं, वहां पर हमने देखा है, मैंने सुना है कि वहां पर एक बहन है, क्या उसको दुख में था या बीमारी में था, वो काफी तांत्रिकों के पास लेकर गया, बड़े बड़े बाबा लोग के पास लेकर गया, वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक पास्टर को बुलाया और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो बहन चंगा हो गया है और ये यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? और हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा हमें क्या करना है, हमें सावधानी के साथ और सचेत होकर, जैसे मैंने बीते हुए दिनों में कहा कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग गिर चुके हैं, उनको हमें क्या करना है, संभालना है। और बाइबल कहता है और संभालने के दौरान अपनी भी सावधानी करना है कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हाँ, क्या कहता है? तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? हाँ, बाइबल कहता है कि जब तुमने पहले प्रभु को जाना था, परमेश्वर को जाना था, यीशु मसीह को जाना था, तो बहुत आनंद से भर गए थे, बहुत खुशियों से भर गए थे, बहुत जो है उत्सव मनाते थे, आनंद उत्सव मनाते थे कि हमने मुक्ति का राजकुमार को ग्रहण कर लिया है, हमने मुक्ति का राजकुमार को जान लिया है, वो बहुत उद्धार करने वाला और शांति का राजकुमार है, कहकर आनंद मनाते थे। तो आज वही तुम्हारा आनंद कहाँ गया है? हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु में है, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ अगर हम गलतियों के पुस्तक 3 उसका 3 में पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि पहले तुमने कैसे आत्मा की रीति में स्टार्ट करके अब तुम्हारा अंत कहाँ हो रहा है, शरीर पर हो रहा है। बहुत से विश्वासी लोगों का स्वभाव पहले से बदल चुका है, बहुत से विश्वासी लोगों का जो आदत है पहले से बदल चुका है। पहले जय मसीह बोलते थे तो आज जय मसीह का जवाब उल्टा देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, इस मिट्टी में काम कर रहा है और लोगों के धर्म में काम कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम पढ़ते हैं वचन को हम पढ़ने नीचे हैं, क्या कहता है वचन? बोला, तो क्या तुम सच बोलने के कारण? हाँ, बाइबल कहता है, यहाँ सिखाता है कि मैं तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। आज बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारा क्या बन गया हूँ, बैरी बन गया हूँ। अगर पास्टर आपको सचेत करता है, सावधान करता है, तो आप क्या करते हैं, उसको अपना बैरी बना लेते हैं। हालेलुया। आज इस पृथ्वी पर ऐसा ही है, लोग अपना अपना स्वार्थ के अनुसार अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये हम एक दिन सरवन और मैं बात कर रहे थे कि आज लोगों का कान में बिजली करने वाला पास्टर है ना, उसका स्वार्थ के अनुसार उसको पास्टर चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा इस स्थान में बहुत से बड़े बड़े भविष्यवक्ता आया, लेकिन मैं अपने संडे चर्च छोड़कर कहीं नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने चर्च के अधीनता में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस पृथ्वी में बहुत से अनेक प्रकार का शिक्षा आ गया है। हालेलुया। बहुत से झूठे मसीही आ गए हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर, जो बाइबल ही में से निकाल कर अलग अलग रीति से आपको सिखाएंगे, और बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे और बहुत से लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ कहता है कि मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा क्या बन गया हूँ, आज बैरी बन गया। हालेलुया। क्योंकि लोग आज मुझे देखते हैं तो सही रीति से बुलाते नहीं है। क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि उनके जीवन में सच्चाइयां नहीं रहती। हालेलुया। यही आदमी खड़ा रहेगा, यही से निकल जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सच्चाइयां नहीं है तो क्या, बस अपना स्वार्थ। हालेलुया। हाँ, क्या कहता है वचन? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। बाइबल यहाँ कहता है वे लोग, वही लोग, जैसे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को सुनते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसे सुनकर वो सच्चाई बताने वाले से बैर करते हैं। और बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ 17 हमें कहता है, ध्यान से सुने क्या कहता है, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। वो तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं। हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं। बाइबल कहता है पर किस भले उद्देश्य से नहीं।
बल्कि कैसे चालाकी के साथ वो आपको दोस्त बनाना चाहते हैं। हाँ, वरना तुम्हें अलग करना चाहते हैं। बाइबल कहता है वरना वो तुम्हें क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु के कलीसिया से, प्रभु के संगति से। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल स्पष्ट आपको कहता है, और बाइबल कहता है ये परमेश्वर का वचन क्या करता है, छेदता है, तलवार की तरह काटता है। अगर वो इस वचन को ग्रहण करते हैं तो उनके लिए उद्धार है, अगर नहीं तो वो उनके लिए छोटा सा कारण बन सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। हाँ, यहाँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ, पर यह भी अच्छा है, बाइबल कहता है पर यह भी अच्छा है कि भली बात में, बाइबल कहता है पर भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। बाइबल कहता है किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक रीति से क्या करें, मित्र बनाए हर एक भाइयों को जो आपको नहीं जानता है उन लोगों को भी। ये नहीं कि आपको जानता है उन्हीं को भी। बाइबल कहता है अगर तुमने अपने भाइयों को केवल नमस्कार किया तो जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी तो ऐसी करते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से काफी दूर हैं, जैसे हम पहले प्रभु में नहीं थे तो हम क्या करते थे, अपने लोगों को, अपने जाति भाइयों को केवल नमस्कार करते थे। लेकिन आज भी विश्वासी लोग जो प्रभु के लोग हैं वो क्या करते हैं, अब केवल 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 यीशु मसीह के लोग ही को नमस्कार करते हैं। तो बाइबल कहता है तुम कौन सा बड़ा काम करते हो। हालेलुया। क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति को नमस्कार करना है, जो प्रभु को जानता है उनको भी, जो नहीं जानता है उन्हें और ज्यादा नमस्कार, उन्हें हलो करना है, मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहना है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि मैंने आपको कितने बार कहा, और पहले भी कहा और आज भी कहा, क्योंकि मेरे को मान लीजिए 10,000 रुपए की जरूरत है। कितना? 10,000 रुपए की जरूरत है ना। तो मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं जिसे मैंने कभी हाय नहीं किया, ना कभी उसको हेलो किया, और न ही उसके घर में गया और न ही उसको अपने घर में बुलाया। लेकिन जब मेरे को 10,000 रुपए का जरूरत पड़ा ना, तभी उससे मैं क्या करना स्टार्ट कर दिया, दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया, उसे प्रेम से बात करना चालू कर दिया। फिर उसको दोस्ती अच्छा गहराई दोस्ती में फंसा कर एकदम उसको प्रेम के साथ उसको क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को क्या चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, है ना। लोगों का आज स्वभाव ऐसा है क्योंकि मित्र बनाते हैं कब, जब उनको उससे कोई मतलब रहता है। तो जब उसको 10,000 रुपये मिल गया फिर उसके बाद वो भूल जाएगा। हालेलुया। जब उसको 10,000 रुपये मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर उसको भूल जाएगा। तो आज स्थिति पर लोग मित्र को बनाते हैं, लेकिन कैसा बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। जब उसको जरूरत पड़ेगा तभी वो हाय करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगा तभी वो जय मसीह कहेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगा तभी वो आपको फोन करेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगा तभी आप उसको क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने घर में बुलाएंगे। जब आपको जरूरत नहीं है तो कोई उसको फोन नहीं। हालेलुया। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, स्वार्थी मित्र नहीं होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़े ध्यान। न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हाँ, हे मेरे बालकों, हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप बन जाए। बाइबल कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर सच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारे जीवन में मसीह का जब तक रूप नहीं बनता है, परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में सही रीति से आपके जीवन में नहीं बैठता है, तब तक परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जैसे एक स्त्री बच्चा पैदा करने की तरह पीड़ा सहती है, वैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं वैसे आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आज भी पीड़ा सह रहा हूँ। हालेलुया। तो आज आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, यहाँ बाइबल हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्योंकि आज स्तुति पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि जो सच्चाई को परमेश्वर का दास आपको सुनाता है तो आप उसको क्या करते हैं, सही समझते हैं,
हालेलुया। हाँ, इच्छा तो यह होती है बाइबल कहता है इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर बाइबल कहता है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। बाइबल कहता है किस प्रकार से, और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि आपसे अगर कोई व्यक्ति प्रेम से बात करे, प्रेम से समझाए तो आप नहीं समझते। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार क्या करता था, लोगों को समझाता था कि आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन एक बार क्या होता है, लोग परमेश्वर के भवन को, प्रार्थना करने वाले भवन को व्यापार का घर बना लेते हैं। बाइबल यीशु मसीह कहता है वहां, बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यीशु मसीह वहां क्रोधित होता है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां क्रोध में आता है। बाइबल कहता है वह बहुतों को डांटा, बहुतों को फटकारा और सब लोग वहां से भाग गए। हालेलुया। आज यहाँ कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास और ही प्रकार से आऊं या और ही प्रकार से बोलूं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में कहा हूँ, उलझन में पड़ा हूँ, कि इतने दिन हो गए हैं प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया। इतने साल हो गए हैं प्रभु को जान रहे हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में प्रभु का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। इतने दिन हो गए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारा स्वभाव एक बकरी की तरह है। कभी उधर मुंह मारो तो कभी उधर मुंह मारो तो कभी उधर मुंह मारो। हालेलुया। क्योंकि बकरी को चराने वाला बहुत क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्योंकि बकरी एक साइड नहीं चलता। और भेड़ को देखें तो एक भेड़ चलता है, उसके पीछे पीछे पूरा भेड़ क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे उसका चरवाहा वैसा उसका भेड़। लेकिन आज इस पृथ्वी पर क्या हो गए हैं, चरवाहा तो सही है, लेकिन आज क्या हो गए, भेड़ के जगह में क्या हो गए हैं, लोग बकरी बनना स्टार्ट कर दिए हैं, माई करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए परमेश्वर का आशीष क्या हो रहा है, धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। जैसे बाइबल कहता है अंत के दिन में परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा। यही है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, तो आपके जीवन से परमेश्वर का वचन क्या कर लिया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है। बाइबल कहता है वो सुनते रहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, देखते रहेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बीते हुए दिनों में कहा, प्रभु उनको पैसा देना एक दिन चाहता था, लेकिन वो क्या करना स्टार्ट किया, कहता है अंधा कैसे चलता है, वो अंधे की तरह चला और वहां उसको प्रभु ने आशीष दिया, पैसे का आशीष दिया, वो पैसे को ऊपर रख के चला गया। कैसे, वो अंधा बन गया उससे। हालेलुया। तो आज जरूरत है, बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में आज क्या हूँ, उलझन में पड़ा हूँ, कि मैं उसको कैसे सिखाऊं, कैसे उसको समझाऊं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, और जैसे बाइबल सिखाता है, हम जैसे स्टार्ट में पढ़ रहे थे परमेश्वर के वचन को, हम जैसे भजन सहायता में पढ़े, क्या ही धन्य है वो, है ना, पढ़े उसको। क्या, हाँ, बाइबल कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो क्या मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, और बाइबल कहता है उसके मार्गों में चलता है। तो आज बाइबल सिखाता है कि हमें क्या करना है, किसी मनुष्य के मार्ग में नहीं, किसी और जो है अगुए के मार्ग में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के मार्ग में हमें चलना है, जिसने कहा कि जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ। और बाइबल कहता है कि तुम प्रतिदिन अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। तो आज यीशु मसीह के पीछे हमें चलने की जरूरत है। और यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में बहुत उलझन में पड़ा हूँ, क्योंकि आज आपका स्वभाव कैसा है, आपका उठना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आप प्रभु के हजूरी में बैठते हैं, आपका ध्यान कहाँ पे है। बाइबल कहता है इसी विषय में कि मैं आज बहुत उलझन में पड़ा हूँ कि ये कैसे लोग हैं, कैसे स्वभाव के लोग हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब इसी दौरान अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, और इसी दौरान हम प्रार्थना के हालात में जाएंगे। हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगर आप किसी से मित्रता करते हैं तो किसी स्वभाव से नहीं,